हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के रिलेटेड। अब आयनिक कंपाउंड्स का जो जनरल पॉइंट है वो हमने ये देखे थे कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी दोस विच आर ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उससे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में लीवाइस और कोसेल के हिसाब से जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड बनने के वक्त ऑक्टेटूल ओबे होना चाहिए। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी बेसिस, बट बहुत से अलग अलग से पैरामीटर्स है जो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़, एलिमेंट ऐसे वाले आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है नेगेटिव में वो भी ज़्यादा, तो दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन बिटवीन देमसेल्फ। अब एनर्जी का प्रिंसिपल हम यूज़ करके देखेंगे टू रिलेट हाउ अ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज अ स्टेबल कंपाउंड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आयनिक कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा ना, जैसे कि सपोज यू हैव Na प्लस, दैट इज सोडियम कैटायन, यू हैव क्लोरीन एनायन, यानी क्लोराइड एनायन। आपके पास सोडियम का कैटायन है और क्लोरीन का एनायन है। जब ये दोनों कंबाइन करते इट गिव्स NaCl, और ये NaCl आप कंसिडर करो सपोज इन गैसियस स्टेट। Na प्लस इज इन गैसियस स्टेट, Cl माइनस इज इन गैसियस स्टेट, तो NaCl जो बनेगा दैट विल बी इन गैसियस स्टेट। आपका NaCl का ओरिजिनल स्टेट गैस है क्या? नहीं। कौन सा है? सॉलिड। तो हम क्या बोलेंगे, NaCl से NaCl दैट इज गैस टू सॉलिड जब ये कन्वर्ट होता है तब एनर्जी लिबरेट होती है, यानी डेल्टा H इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। अब हम एनर्जी का एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। व्हेनेवर अ क्रिस्टल ऑफ NaCl यानी आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल अगर फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स आयंस के कॉम्बिनेशन से जब भी हमारा सॉलिड NaCl यानी सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टेबिलिटी और एनर्जी का। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऐसा है सॉरी, अ कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल इफ इट हैज लेस एनर्जी। अगर सपोज किसी कंपाउंड के पास एनर्जी कम है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। एक बेसिक रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। लेस एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी अगर किसी कंपाउंड के पास है तो वो कंपाउंड के फॉर्मेशन में उस कंपाउंड के पास बहुत कम एनर्जी रहेंगी। मतलब वो कंपाउंड क्या कर देता है, हीट लिबरेट करवा देता है। आयनिक कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा ना, तो दैट आयनिक कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड स्टेबल। आयनिक कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड स्टेबल। वो वाला आयनिक कंपाउंड स्टेबल कंसिडर किया जाएगा जिसमें क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट हो जाएगी। आयनिक कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल व्हेन इट गिव्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उसे बहुत ज़्यादा हीट जब लिबरेट हो जाएगी तब हमारा कंपाउंड स्टेबल रहेगा। उसके आगे का जो पॉइंट ध्यान से देखो, अब कोई भी कंपाउंड कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा फॉर्मेशन के दौरान, ये चीज़ कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एनर्जी विच इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी लिबरेट होती है ये कैलकुलेट करना पॉसिबल जनरली नहीं हो पाता है। तो हम आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक पैरामीटर से कंसिडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। अभी तक का जो पॉइंट हुआ है उसको एक बार ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। पॉइंट ऐसा है कि जब भी कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहला कंसेप्ट ये कंसिडर किया जाता था कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो गए तो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था। बट एनर्जी एस्पेक्ट अगर हमने कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, बेसिकली जब भी कोई कैटायन फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस होते हैं, जब भी कोई एनायन फॉर्म होता है तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। कैटायन और एनायन फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी चेंजेस एसोसिएट होते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी आपका कोई आयनिक सॉलिड बनेगा, आयनिक सॉलिड बनने के वक्त एनर्जी हमेशा कम होगी सिस्टम की यानी कंपाउंड की, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। आपका कंपाउंड जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर देगा ना, उतना स्टेबल आपका कंपाउंड रहने वाला है। द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा वाला स्टेबल है? जो सबसे ज़्यादा हीट दे दे। बट आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान कितनी हीट निकल रही हर बार, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक नया पैरामीटर कंसिडर करने वाले, दैट पैरामीटर विल बी एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसको बॉन्ड एंथैल्पी भी जनरली बोला जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वी आर गोइंग टू कंसिडर एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो है हमारा, इसके बेसिस पे, इसके बुनियाद पे हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बेसिस पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करने वाले? वी आर गोइंग टू कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो कौन सा वाला आयनिक कंपाउंड जनरली स्टेबल रहता, वो हम एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बेसिस पे कंसिडर करने वाले। तो मैं सबसे पहले तो आपको एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या रहता है वो समझाऊंगा। वो समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत सिंपल, बेसिक, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखो, हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो है, सपोज आपके पास में NaCl है सॉलिड, दिस इज 1 मोल। इसको अगर आपने डिसोसिएट करवाए तो इट इज गोइंग टू गिव Na प्लस इन गैसियस स्टेट प्लस Cl माइनस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, Na प्लस इन Cl माइनस, ये दो आयन आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका जब 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड जब आप ब्रेक करवाते हो, तो ये ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी चेंजेस है, यानी एनर्जी जो आपको लगती है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस? द एनर्जी चेंज या एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू break 1 mole of the energy which is required to break 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound into its ions, into ionic compound into its ions is called as enthalpy of crystal lattice. अगर सपोज मैंने NaCl को सपोज 20 जूल एनर्जी लगाया, 20 किलो जूल एनर्जी लगाया, ठीक है, 20 किलो जूल अगर मैं एनर्जी लगा देता हूँ और आपका NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में, तो इसका मतलब NaCl बहुत कमज़ोर है। कौन सा वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कौन सा वाला क्रिस्टल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? आपका क्रिस्टल अगर बहुत एनर्जी लगाने के बाद भी अगर नहीं टूटता है, इसका मतलब क्या रहेगा कि आपका क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं क्रिस्टल को कम एनर्जी लगाऊं और वो क्रिस्टल टूट जाए, इसका मतलब हमारा क्रिस्टल वीक है। तो आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते बाय नोइंग एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सीधी भाषा में एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये कि कितनी एनर्जी लगाने पड़ेगी ये क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। 1 मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगाना पड़ेगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे।
एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलेटिस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलेटिस हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलेटिस रहेगा उतना स्टेबल आपका आयनिक कंपाउंड रहने वाला है। ठीक है, तो ऑन व्हाट पैरामीटर डू द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलेटिस। More the enthalpy of crystallitis, more will be the stability. Enthalpy of crystallitis मतलब क्या? The energy which is required to break 1 mole of compound into its constituent ions. जितनी ज़्यादा आप एनर्जी लगाएंगे उतना स्टेबल आपका कंपाउंड रहने वाला है। ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू, सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। अब एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखो, NaCl जो है नेचुरल ऑकरिंग, अगर आप देखेंगे NaCl की 2 किस्में रहती, वाटर, सी वाटर में NaCl मिलता है, पानी में मिल रहा, इसका मतलब आपका कंपाउंड हाइड्रेटेड है। अब पानी में अगर सपोज कोई कंपाउंड है तो पानी भी तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपने ये सुना है कि नमक जो है प्योर फॉर्म में यानी में जब हम यूज़ करते व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर तो वो डिसोसिएट हो जाता। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड का जब आप स्टेबिलिटी पैरामीटर करते कंसिडर तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कंसिडर होती है। तो 3 पैरामीटर्स डिफाइन formation of ionic compound. First, that is octet rule is satisfied. Second, we consider enthalpy of crystallitis, and third point that we consider is hydration. हाइड्रेशन का पॉइंट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी से बेसिक सी चीज़ हम कंसिडर करने वाले एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइटिस। अब एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइटिस में अगर सपोज आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन से वाले कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइटिस ज़्यादा रहेगी, कौन से वाले की कम रहेगी, ये चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पे आप एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइटिस कंसिडर कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते। सपोज आपके पास में कंपाउंड है NaCl, सेकेंड कंपाउंड है MgCl2, थर्ड कंपाउंड है AlCl3। ठीक है, ये 3 आपके पास में कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। और आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड, या फिर ऐसा पूछा जाए विच हैज़ द हाईएस्ट क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी, तो अभी तीनों कंपाउंड के फॉर्मूले को देख के ये बोल सकते हो कि आपका कौन सा वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। कैसे? बहुत सिंपल है, देखो कैसे। हमारा जो NaCl है इसमें हम Na के ऊपर का चार्ज निकालेंगे। अब अगर आप सबसे पहली चीज़ अगर देख रहे होंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में मैंने N सेम रखा है, N इज सेम। तो ये जो रूल है हमारा, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? व्हेन फॉर गिवन कंपाउंड्स यू हैव सेम N। जब आपके दिए गए कंपाउंड्स में N जब सेम रहेगा, मतलब नॉन मेटल जो पार्ट है ये जब सेम रहेगा तब ये रूल अप्लाई करेगा। सबसे पहले हमारे पास NaCl, सेकेंड है MgCl2, थर्ड है AlCl3। NaCl पे है पॉजिटिव चार्ज Na+, MgCl2 पे है पॉजिटिव चार्ज +2, AlCl3 पे है पॉजिटिव 3 चार्ज +3। फॉर सेम anion when you have different cations, then ionic compound will be more stable for that particular cation which has more charge, जिस पे चार्ज ज़्यादा रहेगा। सपोज आपका एनायन है और आपका एनायन सेम है, आयनिक कंपाउंड में कैटायंस अलग अलग है, तो ऐसे प्रकार के आयनिक कंपाउंड में कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कौन से वाले की क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी? द एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइटिस विल बी मोर फॉर AlCl3। कैसे? क्योंकि इस पे चार्ज ज़्यादा है। तो आयनिक कंपाउंड में एनायन सेम रख के कैटायन बदल देंगे, कैटायन की वैल्यू में जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जिस पे चार्ज ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा क्रिस्टलाइटिस एंथैल्पी बनाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। तो NaCl, MgCl2, AlCl3 which will be more stable, AlCl3 will be more stable।
इसके आगे का पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब और एक जो पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एनायन फिर से हम सेम ले लेंगे और हम क्या करेंगे, कैटायंस जो है ये सेम ग्रुप के लेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके पास है LiF, ठीक है, फिर उसके बाद में है NaF, फिर उसके बाद में है आपके पास में KF। यू हैव 3 कंपाउंड्स। इसमें और पहले वाले में फ़र्क क्या था? पहले वाले में चार्जेस का पॉइंट आ रहा था। किसका पॉइंट आ रहा था? चार्जेस का। चार्जेस का पॉइंट मतलब कि वहाँ पे कैटायन जो थे उस पे चार्ज अलग अलग थे। अगर ऐसा पॉइंट दिया जाए आपको जिसमें एन आयन सेम है, यू हैव अगेन सेम एनायन, आपको एन आयन सेम दिया गया है। सेकेंड चीज, आपका जो कैटायन है, कैटायन ऑल्सो हैज सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आपके कैटायन पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है ये भी सेम है। अगर ऐसा कंपाउंड आपको दिया जाए जिसमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज सेम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी +1 है, इस पे भी +1 है, यू हैव सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायंस। कैटायंस पे सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहने के बाद सेम यानी क्वांटिटी ऑफ कैटायन जो है चार्ज जो है वो सेम है, तब आपका कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा? अब इसमें पॉइंट आ जाएगा साइज पे। इसमें किस में कंपैरिजन आ जाएगा? साइज पे। स्टेबिलिटी विल नाउ डिपेंड ऑन साइज ऑफ कैटायन। द कैटायन if it is smaller in size, the cation if it is smaller in size will be more stable, तो stability of ionic compound will now be calibrated or will now be dependent on size of cation. Smaller the size of cation, more will be the stability. तो अगर सपोज आपको बोला जाए आउट ऑफ LiF, NaF, KF which is more stable, तो हम बोलेंगे LiF is more stable as compared to NaF as compared to KF. तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी फॉर सेम एनायन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर। पहला जो पैरामीटर है वो रहेगा किसका? चार्ज ऑन कैटायन। जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पे उतना स्टेबल आपका कंपाउंड रहेगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ कैटायन पे। जितना छोटा कैटायन का साइज रहेगा उतना स्टेबल आपका आयनिक कंपाउंड रहने वाला है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है आपका रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद में जो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो आपको मिस नहीं करना है। बेसिक लेक्चर है। रीज़न ये हमारा क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ था, सो नीड नॉट टू वरी। बेसिक सिंपल सा चैप्टर है, डिटेल में सीखना है, मज़े से सीखना है, आराम से। ओके, चलो देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।